हिंदी साहित्य तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों द्वितीय प्रश्न पत्र की पुस्तक निबंध निकेत से हम निर्मल वर्मा के निबंध परंपरा और इतिहास बोध का अध्ययन करने जा रहे हैं। यह निबंध निर्मल वर्मा ने हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुण्य स्मृति में लिखा है। तो निबंध को प्रारंभ करने से पूर्व हम निर्मल वर्मा के जीवन परिचय के बारे में बखूबी जान लें। उसके पश्चात हम निर्मल वर्मा का निबंध परंपरा और इतिहास बोध प्रारंभ करेंगे। निर्मल वर्मा का जन्म 3 अप्रैल 1929 को शिमला हिमाचल प्रदेश में हुआ था। बचपन पहाड़ों पर बीता। दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन्स कॉलेज से इतिहास से एमए करने के बाद निर्मल वर्मा ने वहीं कुछ अध्यापन कार्य भी किया। नई संभावनाओं को लेकर वे हिंदी साहित्य के आकाश में आए और एक कथाकार के रूप में अपनी अलग पहचान बनाने में सफल हुए। नई कहानी और उसके आंदोलन को उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ अपना समर्थन दिया और पूरी शक्ति के साथ उसे स्थापित भी किया। उनकी कहानी परिंदे तो नई कहानी आंदोलन की पहचान ही बन गई। उनका साहित्य जीवन और संवेदना के लिए एक अनबुझी प्यास जगाता है। जीवन के अनुभवों से बूंद बूंद संचय करके निराले अंदाज में बयां करने में उन्हें विशेष कौशल प्राप्त है। निर्मल वर्मा की समय की पहचान और इतिहास चेतना प्रखर है। अपने समय और मानवीय रिश्ते को पहचानने वाली तीक्ष्ण दृष्टि है उनके पास, जिसका साक्षी उनका समग्र साहित्य है। उनके साहित्य में व्यावहारिक स्तर पर इतिहास का स्वीकार और मनीषा के स्तर पर उनके दबाव की अपेक्षा देखी जा सकती है। सीधी सादी बातों को भी विशेष भंगिमा देकर वे अपने क्राफ्टमैनशिप का परिचय देते हैं। उनका यात्रा वृत्तांत चीरों पर चांदनी विशेष रूप से दृष्टव्य है। उनका कथा साहित्य मानवीय संबंधों का संसार है। उन्होंने मानवीय संबंधों को बड़ी गहराई से उभारा है। इस संदर्भ में उनका चिंतन उनके पूरे साहित्य की परिकल्पना को प्रकाशित करता है। अपने निबंधों और चिंतन में अपने उन आग्रहों और मान्यताओं की चर्चा की है जो समय समय पर उन्हें किसी न किसी स्तर पर छूते रहे हैं और आंदोलित करते रहे हैं। हिंदी की कथाधारा को उनके साहित्य ने एक नया मोड़ दिया है। उन्होंने हिंदी में परिंदे, जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कौवे और काला पानी, मेरी प्रिय कहानियाँ, 3 एकांत जैसे कहानी संग्रह दिए। वहीं अंग्रेजी में लिखी डेज ऑफ लॉगिंग, हिल स्टेशन, माया दर्पण एंड अदर स्टोरीज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, द वर्ल्ड, एल्सवेयर एंड अदर स्टोरीज ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्रदान की। माया दर्पण पर 1973 में फिल्म बनी जो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के रूप में पुरस्कृत हुई। कौवे और काला पानी जो उनकी पुस्तक रही वो साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत हुई है। 1960 में प्राग चेकोस्लोवाकिया के प्राच्य विद्या संस्थान और चेकोस्लोवाक लेखक संघ द्वारा आमंत्रित 7 वर्ष चेकोस्लोवाकिया में रहे और कई चेक कथाकृतियों के अनुवाद किए। कुछ वर्ष लंदन में यूरोप प्रवास के दौरान टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए वहाँ की सांस्कृतिक राजनीतिक समस्याओं पर लेख और रिपोर्टाज लिखे। संपूर्ण कृति के लिए साधना सम्मान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सर्वोच्च राम मनोहर लोहिया अति विशिष्ट सम्मान, ज्ञानपीठ का मूर्ति देवी पुरस्कार तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार। सन 1996 में यूनिवर्सिटी ऑफ ओकलाहोमा अमेरिका की पत्रिका द वर्ल्ड लिटरेचर के बहुसम्मानित पुरस्कार न्यूस्टाड अवार्ड के लिए भारत से मनोनीत किए गए। साहित्य अकादमी के 72 सदस्य रहे हैं निर्मल वर्मा। मैथिली शरण गुप्त सम्मान, फ्रांस का प्रतिष्ठित सम्मान शेवेलियर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से वो सम्मानित रहे हैं। उनकी जो पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं उनमें उपन्यास में वे दिन, लालटीन की छत, एक चिथड़ा सुख, रात का रिपोर्टर, अंतिम अरण्य, ये उनके उपन्यास रहे हैं। अब आते हैं उनके कहानी संग्रह पर, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है परिंदे, फिर जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, मेरी प्रिय कहानियाँ, प्रतिनिधि कहानियाँ, कौवे और काला पानी, सूखा तथा अन्य कहानियाँ, यात्रा संस्मरण व डायरी, चीड़ों पर चांदनी, हर बारिश में, धुंध से उठती धुन, निबंध रहे जो उनके शब्द और स्मृति, कला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए, भारत और यूरोप, प्रतिश्रुति के क्षेत्र, इतिहास, स्मृति, आकांक्षा, शताब्दी के ढलते वर्षों में, आदि, अंत और आरंभ, सर्जना पथ के सहयात्री, साहित्य का आत्मसत्य।
ये उनके निबंध रहे हैं। अब हम नाम देखते हैं उनके नाटकों के, जिसमें 3 एकांत, संचयन, दूसरी दुनिया, ये उनके नाटक रहे हैं। अब आते हैं उनके अनुवादों पर। कुप्रिन की कहानियाँ, रोमियो जूलियट और अंधेरा, कारेल चापेक की कहानियाँ, इतने बड़े धब्बे, झोपड़ी वाले, बाहर और परे, बचपन, RUR एमे के एक गाथा। निर्मल वर्मा का निधन हुआ 25 अक्टूबर 2005 को।